अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं उमर स्टेट, जहाँ पे उसकी ओपनिंग के लिए जो हाशमी कॉलोनी यूसी थी, इसकी तकरीबन सभी मायनात हस्तियाँ यहाँ पे मौजूद हैं। उमर स्टेट बुनियादी तौर पे मियाँ यासीन मेहर और जावेद कंबोज साहब ने मिलके ये इस ट्रेड की बुनियाद रखी है। तो आए उनसे बात करते हैं। मियाँ साहब, बेसिकली तौर पे आपने अभी इफ्तिताह किया है उमर स्टेट के नाम से आपने, तो क्या मकसद क्या है? सिर्फ यही कि अपने कारोबार के लिए या कोई आवाम की सहूलत के लिए? नहीं जी, एक तो ये ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਪਿਆ, ਲੋਕੀ 5 ਲੱਖ ਦਾ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੋਕਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਅਦਾਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਰਵਾਇਤ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮਰਕਜ਼ੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਬ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਸੀਨ ਅੰਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਰੀ ਇਦਰੀਸ ਸਾਹਿਬ, ਲਾਉਣ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੋਂ ਸਜਾਦ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ੀ ਦਫ਼ਤਰ ਇਹ ਬਣੇਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੀ, ਆਟੇ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੋਏ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੇ ਤਾਮਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਰੈਫਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ फ्री दवा देंगे, फ्री ऑपरेशन करांगे। अच्छा, यासिन भाई, आपने अवाम के साथ मुझे भी आप कंफ्यूज कर रहे हैं। ये स्टेट एजेंसी का दफ्तर है या कोई सियासी दफ्तर का इफ्तिताह है या कोई वेलफेयर का काम है? ये स्टेट एजेंसी का दफ्तर भी है और इन जो साढ़े मौजूद ना चेयरमैन साहब, इनका मरकजी दफ्तर भी है। शिकायत सुनने वास्ते, लोगों के शिकायत सुनने वास्ते आगे सानू कोई आगे कहता है कि जी साढ़े नाल फलाना ज्यादती कर रहा है, फलाना सानू नजायज़ थाने बुला रहा है, फलाना साढ़े नाल ये कर रहा है, असीं ਉਹਦੇ ਨਾਲ बिल्कुल ਉਹਦੀ ਕੰਡ ਦੇ मगर ਉਹਦਾ तहफ़्फ़ुज़ करांगे, ਉਹਦਾ कोई पैसा नहीं लगन देंगे, बगैर पैसे तो ਉਹਦਾ सारा काम करवावांगे इंशाअल्लाह। अच्छा नाजरीन, बुनियादी तौर पे मैं जो समझा हूँ कि मियाँ साहब ने जो है ना, एक तीर से तीन शिकार करने का जो है फैसला किया है। तो बहरहाल पूछते हैं हम, यहाँ हमारे साथ साबका चेयरमैन हैं यासीन अंसारी साहब हैं, साबका काउंसलर हैं अब्दुल रज़ाक भुल्ला साहब हैं, और यानी कि मुस्लिम लीग नून की जो यूसी 30 की क़यादत है मकामी, एक आध के अलावा मुझे तो यहाँ पे सभी नज़र आ रहे। तो सर, मैं तो यहाँ पे जो एक्सेप्टेड था, मैं तो समझ रहा था कि शायद ये किसी जो प्रॉपर्टी का दफ्तर है उसका इफ्तिताह है, लेकिन यासीन भाई की बातों से पता चला कि आप इसको कह लें कि मल्टी जो प्रॉपर काफ़ी ज़्यादा मकासद के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ये चीज़ ये होती है कि कोई भी इंसान दारा खोलता है या कोई भी अपना दफ्तर बनाता है, वो प्रॉपर्टी का हो, वो किसी चीज़ का भी हो, जो दफ्तर बनाता है वो उसका मकसद होता है कि इलाके की जो डेवलपमेंट है, इलाके की जो तकलीफ़ है, इलाके के जो मसाइल हैं, क्योंकि वो इस प्रॉपर्टी के हवाले से वो थोड़ा सा ना सियासी कारकुन भी है। यहाँ जो काम होते हैं उनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। इनका जो तल्लक है वो मियाँ यासीन मेहर का, वो मुस्लिम लीग नून से तल्लक है, वो बसता है। कुछ लोग वो कहते हैं जी इनका मुस्लिम लीग नून से तल्लक नहीं है। मैं उन भाइयों को अपना पैगाम देना चाहता हूँ कि 2018 में रात 2-2 बजे तक, ये 3-3 बजे तक हमारे साथ था और बैनर स्टिकर लगाता था, और हमें जब 2018 में रिजल्ट नहीं मिल रहा था तो ये मियाँ यासीन मेहर मेरे साथ था। ये रहमतुल्लाह लोन, कारी इदरीस, कासमी, अब्दुल रज़ाक भोला, सज्जाद अहमद भट्ट साहब, ये हम लोग सारे इकट्ठे थे। वो लोग नज़र नहीं आ रहे थे जो इन्हें कह रहे हैं ना कि ये मुस्लिम लीग नून का नहीं है। ये मुस्लिम लीग नून का वर्कर था, और लोन साहब का पता था कि लोन साहब ने कैसे उसको पकड़ा, सजाद भट्ट के घर के सामने क्या हुआ, कैसे हमने वो फाइट की, कैसे हमने वो रिजल्ट अपने लिए, वो जो रिजल्ट लेके भाग रहे थे, वो जैसी बदमाशी, जितनी वो बदमाशी कर रहे थे, ये लोग हमारे साथ शाना में शाना खड़े थे। रात 4 बजे 3 बजे तक हम रिजल्ट लेके गए हैं, और यही यूसी थी जहाँ से हमने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जुटाया है। भाई जुवेद, आप भी सियासी वर्कर के तौर पे ही इस वक्त स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं या एज ए प्रॉपर्टी डीलर? जी, सियासी तौर पे हम वर्कर नज़र आ रहे हैं कि भाई यासीन सारिन साहब के हमारे वाले साहब से जो जो चौधरी अब्दुर्रहमान कंबोज साहब हैं, मैं उनका बेटा हूँ चौधरी जुवेद कंबोज। ये हमारे चाचू हैं, चेयरमैन कारी अदीस साहब हैं जो हमारे मोहतरम हैं, सजाद बट साहब हमारे मोहतरम हैं, बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह साहब हमारे दिल के जानू हैं, आई लव यू हैं, ये सब कुछ इंशाल्लाह इनके साथ हम शाना बशाना खड़े हैं। या इलाके के जो काम है ना, हम सब इनके लिए करते हैं। माशाल्लाह, इसमें तो कोई दूसरी राय है ही नहीं कि इलाके के मौजूद तरीन लोगों में से आप भी एक हैं। तो आप समझते हैं कि जो आपकी फील्ड है,
मदरसे के हिसाब से या मजहबी तौर आप मुतमिन नहीं हैं इनसे, खुद भी सियासत में हैं इस वक्त? नहीं, मुतमईन ना होना तो एक अलग बात है ना, मुतमईन क्यों नहीं, हमारे भाई हैं सारे। बाकी सियासत जो है ना, आप मजहबी वाले से गुफ्तगू कर रहे हैं कि मदरसे के साथ आपका ताल्लुक़ है या मदरसे की फील्ड में शोबा तदरीस में, तो ये जो सियासत है ये दीन का हिस्सा है, दीन से अलग नहीं है। आज से 15 सदियाँ पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब कुरान नाजिल हुआ था, तो कुरान मजीद में वाज़ेह एक लफ्ज़ है, वला यजरिमन्नकुम शनआन कौमिन अन सद्दूकुम, कि अगर तुम्हारा कोई दुश्मन और मुखालिफ है ना, तो कोई मामला बन चुका है, तो किसी की दुश्मनी इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने के लिए उनकी दुश्मनी रुकावट नहीं होनी चाहिए। यानी इसका मतलब यह है कि एक तरफ तुम्हारा सगा भाई है, एक तरफ तुम्हारा मुखालिफ है, अगर हक बात पे तुम्हारा मुखालिफ है तो तुमने साथ उसका देना है। इसको कहते हैं सियासत। सियासत खिदमत का नाम है, दीन का नाम है, अल्हम्दुलिल्लाह उस हवाले से हम लगे हुए हैं। मुतमईन ना मुतमईन होने वाली बात ही नहीं है। अच्छा, अब्दुर्रज़ाक बोला साहब, आप भी कुछ अल्फाज बयान करेंगे? आज का जो इवेंट्स है, आज सभी भाई इकट्ठे हो। जनाब ये दफ्तर बिजनेस तो सारे ही करते हैं, ये भी बिजनेस का एक दफ्तर है, लेकिन बिजनेस के साथ साथ वेलफेयर का भी काम करना चाहते हैं कि अवाम की खिदमत, मोहब्बत, प्यार, खलूस, इसी तरीके से प्यार खलूस बांटा जाता है। जिस तरह हम इकट्ठे हैं आज, देखो ना, जैसे मस्जिद में हम इकट्ठे होते हैं, क्या होता है, कंधे ना कंधा मिला के खड़े होते हैं। आज भी इंशाअल्लाह ताला बफज़ल खुदा इसी तरह हम इकट्ठे हैं। और ये तरक्याती जो काम है वो किसी सियासी या मेरा या किसी सुजात का, यासीन का, कारी साहब का नहीं है, ये अवाम का है। अगर वाम के साथ तामन करेंगे, प्यार करेंगे, मोहब्बत करेंगे, तो इंशाअल्लाह ये साढ़े ना शाना बिशाना कदम ना कदम ला के साढ़े ना सफ़र करते रहेंगे इंशाअल्लाह। जी, सजाद भट्ट साहब, आप अपने ख्यालात का इज़हार करें। मेरी तरफ से सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। हमारा तो ये मिशन है कि हम इलाके में इंशाअल्लाह फलाह मबूद का काम करेंगे और करते रहेंगे। रही बात यासीन मेहर साहब की, ये हमारे भाई हैं, हम इनके साथ हैं और ये मुस्लिम लीग के वर्कर हैं। और जो लोग कहते हैं कि ये पीटीआई का है, फलाना है, ये सब गलत कह रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला मोहल्ले के लिए बहुत ज़्यादा वो काम कर रहे हैं, दिन रात हमारी तरफ लगे हैं, यार हमारा ये काम करवाओ, हमारा ये काम करवाओ। तो इंशाअल्लाह हम ये काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। हमारी ये ख्वाहिश है कि हम पूरे इलाके के, अपने यूसी के जितने भी हिसाब का काम रह गए हैं उनको इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल करेंगे इसी दौर में इंशाअल्लाह। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, हमारे बाकी भाई भी हैं यहाँ पे, लेकिन जितनी पुरानी आपकी वाबस्तगी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ, उसमें मेरा ख्याल कि सभी दोस्त आपको ना सिर्फ अप्रिशिएट करेंगे, बल्कि आपसे उनके लिए जो है, मैं समझता हूँ कि मिसाल राह है, मिसाल है उनके लिए। तो आप आज के इवेंट्स के लिए कुछ कहना चाहेंगे? जनाब गुजारिश ये वे कि असी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की रहमत, अल्लाह के फजलो करम से मियाँ नवाज शरीफ के सिपाही हैं, मरमर नवाज, मरियम नवाज के भाई हैं, इंशाअल्लाह ताला मियाँ शहबाज शरीफ के सिपाही हैं और हमजा शहबाज के भाई हैं। हमारा शुरू से लेकर अब तक भी इंशाअल्लाह ताला शेर के प्रोग्राम के लिए, शेर के कन्वेंस के लिए, शेर की वोट मांगने की मुहिम के लिए और इकट्ठे मिलकर हमने इलेक्शन लड़े हैं और लड़ते रहेंगे। इंशाअल्लाह शेर की सपोर्ट करते रहेंगे। ये यासीन मेहर साहब, यासीन अंसारी साहब, कारी मोहम्मद अदरीस कासमी साहब, ये अब्दुर्रज़ाक पोला साहब, सजाद भट्ट साहब, जितने भी ये दोस्त हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं सब के नाम ले सकता हूँ, ले रहूँगा। ये सब हमारी एक इंशाअल्लाह ताला यूथ है, हमारी इंशाअल्लाह ताला एक, ये जिस तरह मैंने मुठ बंद किया है इसी तरह हम एक आवाज़ हैं। और इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ के लिए, शहबाज शरीफ के लिए, मरियम नवाज के लिए और हमजा शहबाज के लिए ये हम यकजान हैं और उनके ही मिशन को हम बढ़ाते हुए, ये हमारे जो भाई हैं यासीन मेहर साहब, इन्होंने जो दफ्तर का इफ्तिताह करवाया है या इंटरव्यू किया है, ये सिर्फ उसी एक कड़ी है, उनके मिशन की एक कड़ी है। और हम इंशाअल्लाह ताला इनके साथ शाना बशाना साथ हैं और जितना भी वेलफेयर का काम है ये करेंगे और कारोबार का काम है ये करेंगे और जो कैंपेन है मुस्लिम लीग शेर की तरफ से वो भी चलाएंगे। ये सब इंशाअल्लाह ताला इस दफ्तर में लोगों के लिए, आवाम के लिए
अवाम की फलाह बहबूद के लिए, बीमारों के लिए और ड्रीवी केस के लिए जिस तरह भी ये याद करेंगे, हम इंशाअल्लाह ताला शाना बिशाना इनके साथ देंगे। आप पहले भी साथ दे रहे हैं, अब भी देंगे। और इंशाअल्लाह ताला ये जो स्टेट बना रहे हैं, अगर किसी किस्म की उनको अदियात के लिए या इनको बीमारी के सिलसिले में किसी इलाज मुआवजे के लिए अगर हमारी मदद, हमारी सपोर्ट चाहिए, हम इंशाअल्लाह ताला माली भी और इंशाअल्लाह ताला इनकी जो मरीज़ होगी उसकी तकलीफ़ के लिए हर शोबा जात में, हर इंशाअल्लाह एजेंसी में जाएंगे और इनके लिए, इनके सहूलत के लिए इंशाअल्लाह ताला हम इनके साथ हैं। यासिन साहब, इस वक्त जिस गली में हम मौजूद हैं, जिसकी आपने अभी क्या कि ये बनना शुरू हुई है, तो इसके बारे में आप कुछ बताना चाहते हैं? जी, मैं इसकी गली के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि जब ये हमारा इलाका हाशमी कॉलोनी की सबसे पुरानी गली ये है और इस इलाके में सबसे पहले हमने गैस डलवाया था, फिर वाटर सप्लाई, फिर इसके बाद सीवर का काम भी हमने करवाया और अल्लाह के फजल से आज जो गली की पीसीसी हो रही है ये भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही कर रही है। और अल्लाह के फजल से ये जो इलाके के काम है, जब भी हमारा दौर आया है, जब भी हमें मौका मिला है, हम तो 2017 में 2016 में इस तरह काम कर रहे थे दिन रात। यूसी 30 का तो मसला सारा हल हो जाना था। जो साहबका गवर्नमेंट है, वो जो हमारा साहबका फंड था जो रह गया था, एक चीफ जस्टिस हमारे पर मुसल्लत हुआ था जिसका नाम साहबका निसार था। कभी किसी चीफ जस्टिस ने ये नहीं किया, उसने हमारा सारा फंड रोक दिया। जब हमने 2018 में गवर्नमेंट छोड़ी है, उस वक्त हमारा 8.5 लाख का 8.5 करोड़ का फंड था। अच्छा, आप गली गली से एकदम चीफ जस्टिस तक चले गए हैं, ज़रा साइड पे हटिएगा। अगर कैमरा मैन आपको दिखा सके तो ये गली में साइड पे होना था, ज़रा साइड पे हो जाए। ये आगे देखिए। ये नज़र आ रहा है, तो ये मेरा ख्याल है कि सबसे पहले तो इसका कुछ करें ये गली के अभी अभी ये देखो ना, अभी ये डैमेज हुआ है पैप, ये ट्रैक्टर सामने नज़र आ रहा है ना आपको, ये चला है तो इसकी वजह से ये डैमेज हुआ है, तो अभी इंशाल्लाह ठीक होता है। ये वाटर सप्लाई का पैप है। पहले आप इस पे काम करेंगे तो उसके बाद ही गली की मरम्मत की हाँ, करें। इसको पहले करेंगे तो फिर गली का काम शुरू होगा। पहले ये नहीं है कि इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और गली कैसे बनेगी। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सभी क़यादत की बात सुनी, तो बुनियादी तौर पे जो है उमर स्टेट एक कारोबारी दफ्तर के साथ-साथ इन्होंने फलाही और सियासी जो इसको टच दे दी है। देखते हैं कि इनकी नीयत को, बल्कि दुआ करते हैं कि अल्लाह कामयाब करे।